गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बीए पार्ट 2 जीपीएम के पेपर फर्स्ट के टॉपिक शरीर की वृद्धि के सामान्य नियम। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो एक निश्चित अनुपात में उसकी शारीरिक वृद्धि या विकास होता है। अलग अलग अध्ययन के लिए अलग अलग तरह से उसके वृद्धि और विकास को डिफ़ाइन किया जाता है या परिभाषित किया जाता है और देखा जाता है। सामान्यतः जब हम फैशन डिज़ाइनिंग या परिधान निर्माण के संदर्भ में एक व्यक्ति के शरीर की वृद्धि और विकास को देखते हैं तो उसको आयु के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है, जिसमें ग्रुप नंबर 1 जो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का माना जाता है। इस समय में बालक की पूरी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक और उसकी चेस्ट या छाती का नाप, राउंड चेस्ट का नाप 35 से 40 सेंटीमीटर तक होता है। यानी आप देखेंगे कि बच्चे की पूरी लंबाई और उसके चेस्ट की पूरी गोलाई दोनों को अगर हम देखें तो वो 19-20 करके एक बराबर ही आती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा इन्फेंट की जब हम ड्रेसेस सिलते हैं तो हमेशा उस बच्चे की फ़्रॉक की जो लंबाई है उतनी ही उसकी चेस्ट की चौड़ाई रखी जाती है। बच्चों को हमेशा ढीले वस्त्र ही पहनाए जाते हैं। लंबाई का प्रमाण हम देखते हैं तो धड़ और टांगें दोनों का नाप एक समान होता है। यानी जितनी धड़ का मतलब है गर्दन से लेकर क्रॉच, जहाँ से हमारी टांगें डिवाइड होती हैं वहाँ तक का जो भाग है उसको हम धड़ कहते हैं, मेन बॉडी जिसको हम कहते हैं। और टांगें तो उनका धड़ का जो नाप है वही टांगों का नाप होगा। यानी टांगों और धड़ की जो लंबाई है वो एक समान होगी। और पूरी लंबाई को हम 8 हेड थ्योरी के हिसाब से काउंट करते हैं तो वो 4 सिर के बराबर होती है। दूसरा ग्रुप हम मानते हैं 3 से 5 वर्ष तक का। इस समय में सिर की लंबाई बाकी शरीर की तुलना में कम होती है। यानी बाकी शरीर का डेवलपमेंट होता है उस समय में, मगर सिर की ग्रोथ उतनी नहीं होती। विजिबल ग्रोथ जो होती है आकार में वो नहीं होती। लंबाई का जो प्रमाण हम देखते हैं तो इसमें धड़ 1 सही 3/4 सिर यानी 1.25 सिर के बराबर और टांगें 2.25 सिर के बराबर होती हैं। पूरी लंबाई 5 सिर के बराबर मानी जाती है। अब हम तीसरे समूह पर आते हैं। तीसरा समूह हमारा होता है 6 से 9 वर्ष तक का। इस समय में सिर की वृद्धि कम होती है। लंबाई का जो प्रमाण हम देखते हैं उसमें धड़ 2.25 सिर और टांगें 2.25 सिर के बराबर होती हैं। यानी कुल पूरी लंबाई जो होती है वो 6 सिर के बराबर होती है। तो अभी हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप में 4 सिर के बराबर, दूसरे समूह में 5 सिर के बराबर और तीसरे समूह में जो शरीर की लंबाई है वो 6 सिर के बराबर मानी जाती है। चौथा समूह आता है 10 से 13 वर्ष तक, जिसको हम प्यूबर्टी का या डेवलपमेंट का मेन फेज़ मानते हैं। इस समय में धड़ की अपेक्षा टांगों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। जब बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस समय हम देखते हैं कि उनकी लंबाई एकदम से बढ़ जाती है, टांगों की और हाथों की। इस समय लंबाई का जो प्रमाण है उसमें धड़ 2.25 सिर, टांगें 3 सिर के बराबर और पूरी लंबाई 6.25 सिर के बराबर होती है। जितनी वृद्धि होती है वो टांगों में ही होती है। उसके बाद 5वां ग्रुप हमारा आता है 13 से 19 वर्ष का। इस समय धड़ और टांगों दोनों की लंबाई बढ़ती है और जो लंबाई का प्रमाण होता है वो धड़ 3.25 सिर, टांगें 3.25 सिर और पूरी लंबाई 7 सिर के बराबर मानी जाती है। धड़ का 3.25 सिर और धड़ का 3.25 सिर के बराबर और टांगें 3.25 सिर के बराबर, यानी पूरी लंबाई 7 सिर के बराबर मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं छठा समूह। छठा समूह जो हमारा है वो 19-20 साल की वर्ष की आयु और उससे ऊपर वाले जितने भी हैं, क्योंकि हम सामान्यतः ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति की लंबाई जितनी भी बढ़नी होती है वो 20 साल के बाद नहीं बढ़ती। 20 साल तक उसकी लंबाई की पूरी ग्रोथ हो जाती है। इस उम्र में शरीर की लंबाई की वृद्धि करीब करीब पूरी हो जाती है, जो 8 सिर के बराबर या 7.5 सिर के बराबर होती है।
लंबाई का जो प्रमाण होता है उसमें टांगें 3.25 सिर के बराबर, धड़ 3.25 3.25 सर के बराबर तक अलग अलग, उसमें किसी की धड़ की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की टांगों की लंबाई ज़्यादा होती है, वो फिर बॉडी टाइप्स आ जाते हैं अलग अलग, और पूरी लंबाई 7.5 सिर या 8 सिर के बराबर आ जाती है। 35 साल की आयु के पश्चात व्यक्ति की शरीर की चौड़ाई में वृद्धि होने लगती है, जो 50 से 55 वर्ष की आयु तक होती रहती है। इसके पश्चात शरीर की चौड़ाई कम होने लगती है और धीरे धीरे शरीर का सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ढांचे में झुकाव आना शुरू हो जाता है और शरीर की त्वचा और हड्डियों में परिवर्तन होने लगता है, जिससे 55 साल की उम्र के बाद में या 60 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति की लंबाई भी उसकी आयु पूर्व आयु के संदर्भ में कम हो जाती है और उसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है। तो ये था मानव शरीर का परिधान के आधार पर विकास का वर्गीकरण। थैंक यू।